नमस्कार दोस्तों। ट्रेड वॉरियर्स के आज के एपिसोड में हम बातें करेंगे अपने ट्रेडिंग पैटर्न के बारे में। काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है। तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ कि आपकी अपनी खुद की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिस पे आप काम करते हों, जिसको आप फॉलो करते हों और उसी में लगातार बार बार उस ट्रेडिंग पैटर्न को, उस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करें तो आप एक रेगुलर इनकम बिल्कुल बना सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस ऑप्शंस मार्केट में ये ट्रेडिंग जो होती है उसमें उसका डाटा भी है, हम सबके सामने अवेलेबल है। अराउंड 40 to 45 लाख एक्टिव ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, जिसमें कि 11% ही प्रॉफिटेबल हैं। यानी कि एक मोटी तौर पे समझा जाए तो 90% लोगों का पैसा 10% स्मार्ट और सिस्टमेटिक ट्रेडर्स के पास शिफ्ट होता है। तो आपको क्या करना है, आप कैसे अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या आप 90% में फॉल करना चाहते हैं या 10% में जाने का प्रयास करते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि उस 90% सोच से बाहर निकल कर उस 10% सोच की तरफ आपके एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। उस 90% एक्टिविटीज़ में क्या होती है, इनडिसिप्लिन ट्रेडिंग और समझ का नहीं होना, ट्रेड कैसे लेते हैं इसकी समझ नहीं होनी। ये दोनों ही चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अपने पहले के वीडियो में आप सबसे जिक्र कर चुके हैं कि पहला इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो जब आपका क्लियर हो जाएगा तभी आप सेकेंड पार्ट में जाएं। पहला पार्ट यानी कि आपको ट्रेड लेने में फियर होना, यानी अगर जब तक आपको ट्रेड लेने में दिक्कत हो रही है, आपको ये फियर लगता रहता है कि मैं ट्रेड लूँगा, गलत गलत हो सकता है, इसका मतलब आप अभी फर्स्ट फेज में ही काम कर रहे हैं और इसमें कम से कम आपको 4 से 6 महीने तो कम से लगेंगे ही। वहाँ आपको वो हर साइकोलॉजी, वो मार्केट्स की रीडिंग, चार्ट की रीडिंग और जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स है जो हम बताते हैं उसको फॉलो करें और उसको सीखें समझें, तो फर्स्ट पार्ट आपकी कंप्लीट होगी। और जब ये फर्स्ट पार्ट आपका लगता है कि बेहतर हो गया है, आपको ट्रेड लेने में फियर नहीं होता है, तब आप सेकेंड पार्ट आपके लिए काम करेगा जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को कैटेगरी में आपको लेके जाएगा। और उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक मात्र कारण होता है, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ट्रेडिंग यानी जो आपने सीखा समझा उसी में बेसिक फर्स्ट पार्ट में आपको समय देना होता है, उस पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और सेकेंड पार्ट जो है वो आपको प्रॉफिटेबल बनाने में काम करते हैं, तो उसके लिए बस और एक है डिसिप्लिन ट्रेडिंग। अब बात आती है कि हमें करना क्या है, अपनी ट्रेडिंग स्टाइल किस तरह से बिल्ड करना है। तो आप देखते होंगे कि ज़्यादातर मार्केट्स में कोई ना कोई आपकी फीलिंग से, आपके साइकोलॉजी के हिसाब से एक सक्सेसफुल ट्रेडर्स होगा। आप उसको समझें, उसके ट्रेडिंग जर्नी का पार्ट बन जाए, जैसे वो सपोज गाइड करता है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। सपोज जैसे मैंने आपको एक दे रखा है, बिगनर्स के लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है, 100 पॉइंट्स स्ट्रेटजी इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी में बात कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में भी ये काम करता है, उसका अलग है क्योंकि रेशियो निफ्टी और बैंक निफ्टी का 1:3। अगर ये 100 पॉइंट है तो वहाँ पे 300 पॉइंट काम करता है, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन करना होगा। मैं आज निफ्टी की ही बात कर रहा हूँ कि निफ्टी में अगर कोई काम करना चाहता है और एक रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहता है तो इस 100 पॉइंट स्ट्रेटजी को बिल्कुल फॉलो कर सकता है। और ये चीज़ें उसको फर्स्ट आवर में ही करना होगा। एज एन ऑप्शन बायर जो जो चीज़ें आपके सहयोग में है उन उन चीज़ों को आप कर सकते हैं। आप मार्केट से बातें करना जानना चाहिए होगा। जब मार्केट्स आपको पैसे देने से परहेज करे, मना करने लगे, आपको मार्केट में घुसना नहीं है। ये दूसरी बात है। जब तक आसानी से आपको ट्रेड मिल रहा है तभी आपको ट्रेड लेना है। ज़बरदस्ती आप घुसे रहेंगे मार्केट में, ये आपके लिए मुसीबत खड़ा करेगा। यानी कि एज एन ऑप्शन बायर आपको जब तक मोमेंट है मार्केट में तब तक ही आपको उसमें इंटर करना है और एक अपने रेशियो बना लीजिए कि मुझे इतने परसेंट का
अचीवेबल टारगेट 2% 5% जो भी आपको सूट करता है इनिशियली आप उसी पे रेगुलर रूप से काम करने का ट्राई करें और उसी को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहें। तीसरी चीज़ें, जब आप मार्केट्स में कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स वैसे होते हैं जो ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहा होता है। यानी कि फर्स्ट आवर्स के बाद ऑप्शन सेलर्स एक डिसीजन उनके पास होती है कि अपर बैंड कहाँ पे है, यानी वहाँ से उसको नीचे की तरफ लेके आएगा, जहाँ सपोर्ट है वहाँ सपोर्ट से वो ऊपर लेके जाने का ट्राई करता है, यानी कि आपको एक रेंज में फंसा देगा। तो आपको क्या सोचना है एज एन ऑप्शन बायर, आपको सेलर्स के माइंडसेट को पर स्टडी करना है, उसको ध्यान से समझना है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। इसलिए ज़्यादा ये सारे स्टडी पार्ट का हिस्सा है, यानी अगर आपने उसको समझना चाहते हैं साइकोलॉजी को, सेलर्स की साइकोलॉजी को, तो आप बिल्कुल इसको स्टडी कीजिए, बट ट्रेड लेने के लिए नहीं कह रहा हूँ। एज एन ऑप्शन बायर आपको जो फर्स्ट आवर स्ट्रेटजी है वही आपको काम करेगा, या फिर लास्ट आवर में, बट लास्ट आवर में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उस समय पोजीशन कट हो रही होती है। सुबह की जितनी भी पोजीशन कैरी हुई है, आगे अगले दिनों के लिए पोजीशन उसको बनना है कि नहीं बनना है, तो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड होता है। उस समय यदि आप गलत होते हैं तो आपको आपके तो आरे न्यारे लगने वाले हैं। यानी एज ए स्मॉल बायर्स या छोटे रिटेलर्स के लिए उस समय ज़्यादा सूट नहीं करता है। तो मेरा यही मानना है कि आप ट्रेड जब कर रहे होते हैं तो अपने आप को डिसाइड कीजिए कि आपका प्रेफरेबल टाइम आवर्स क्या है और उसमें अपनी स्पेशलाइजेशन करिए। जब विक्स लो हो रहा है, जो आज के डेट में एक एवरेज आप देखेंगे 100-200 डेमो के आसपास जो विक्स का जो चाल है वो क्या है 15-17 के आसपास, और ये इसी रेंज में फंसा हुआ रहता है हमेशा। उसके अकॉर्डिंगली ये 100 पॉइंट्स आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। हाँ, यदि विक्स बढ़ता हुआ होगा तो ये 100 से 150 200 की तरफ भी बिल्कुल जाएगा, बट 100 तो काम करेगा ना। तो आपको क्या करना है, हाँ यदि बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए विक्स, यानी कि 12 की साइड में 11-12 की तरफ में, तो फिर 100 पॉइंट नहीं, आपको 60-70-80 पॉइंट्स में ही एक रेंज मिल जाएंगे। फिर भी एक औसतन एवरेज जब आप देखते हैं तो आपको 100 पॉइंट्स मिल ही जाते हैं 1 घंटे से 1.5 घंटे 2 घंटे के बीच में। तो उतना बने रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट्स देना नहीं चाह रहा है आपको, बिल्कुल साइड हो जाइए, आपको आधे 1% पे भी काम कर सकते हैं। एज ए बिजनेस मैन आपको समझना है, ये बिजनेस जो है बिजनेस मैन का है। तो बिजनेसमैन के तरीके से आपको सोचना है कि हमें इस ऑप्शन स्ट्रेटजी में किस तरह से एक रेगुलर इनकम के लिए काम कर रहा हूँ मैं। तो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, अरे कोई भी काम करने वाला होता है, स्किल लेबर हो चाहे प्रोफेशनल हो, उनका एक अपना स्किल होता है। वो स्किल आप एक तैयार कर लें, आपको 100% प्रॉफिटेबल जर्नी ये कन्वर्ट करेगा। एक और चीज़ जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, मार्केट सब दिन आपके फेवर में नहीं होगा। इन सब होने के बावजूद आपको क्या ध्यान देना है, जो सेकंड पार्ट का ही हिस्सा है वो मैं अभी कवर कर देना चाहता हूँ, कि जिस दिन मार्केट्स आपसे लेना चाहता है, दे रहा है ठीक है, जिस दिन लेना चाहता है तो आपको बहुत जल्दी में ही समझ में आ जाएगी। आपको ये थॉट प्रोसेस समझना पड़ेगा कि आज आपको आपकी दाल नहीं गलने वाली है। तो उस दिन आप ज़बरदस्ती मार्केट में घुसने का प्रयास से बचें। यानी 2 ट्रेड अगर कंटिन्यूसली अगर आपकी गलत हो गई तो आप वहीं पे स्टॉप हो जाएँ। अगर आप छोटे लॉट में काम करते हैं, 150 के लॉट में काम करते हैं, 1000-2000 का नुकसान अगर आपका हो रहा है तो आप वहीं पे रुक जाएँ। अन्यथा क्या होगा, आपकी ये जो लॉस है ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और आपकी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ही चेंज हो जाएगी, जो कि आपको फिर इस मार्केट से 90% की तरफ वाले कैटेगरी में धकेल देगी। आपकी साइकोलॉजी बन ही नहीं पाएगी ये अच्छे तरीके से, ताकि आप एक सस्टेनेबल इसमें ट्रेडिंग में बने रह सकें। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।